हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं जो है केबल मैनेजमेंट सिस्टम। एक हम लोग सॉफ्टवेयर बनाए हैं फॉर केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पावर केबल्स एज वेल एज कंट्रोल केबल्स। ये सॉफ्टवेयर से आप अपना टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, अपना सेल्स ऑपरेशंस, अपना ऑफिस ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू सैप और अदर सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट करता है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। तो चलिए हम लोग अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड, उस पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, लास्ट स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग जो केबल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बनाए हैं। तो इससे पहले कि आपको मैं केबल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊं, मैं कुछ अपने कंपनी के बारे में बताना चाहता हूं। मार्क हम लोग 2003 में फाउंड किए। हम लोग बेसिकली आईटी सेक्टर एंड ऑटोमेशन में काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग रोबोटिक्स पे काम करते हैं, और बहुत सारा ऐसा प्रोसेसेस है जो हम लोग ओवर द इयर्स ऑटोमेट किए हैं। हम लोग बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टाटा स्टील हमारा क्लाइंट है, रिलायंस हमारा क्लाइंट है, इंडियन ऑयल हमारा क्लाइंट है, काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। तो अब यही हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन है, और आप हमारे बारे में जान सकते हैं। आप यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए हमारे चैनल मार्क टेक्नोलॉजीज़, एज वेल एज हमारा वेबसाइट है www.markinfocom, www.markinfocom, मार्क इन्फोकॉम। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, और फिर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग दिस प्रेजेंट। तो अब हमारा जो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे जो है कि बेसिक एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर आप खरीदेंगे हमसे, जिस केबल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आपके फैक्ट्री में यूज़ होगा, इससे बेसिकली एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है कंप्लीट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। इससे आपका टोटल रॉ मटेरियल जो होता है, केबल मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल आपका कॉपर हो गया, पीवीसी हो गया, एंड उसके ऊपर आपका टोटल कंट्रोल रहता है। इसके अलावा हर एक रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल रख रहा है, उसको कहाँ कंज्यूम हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है एक्चुअल ट्रेसेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूसेज। हमारा सॉफ्टवेयर आपको रियली मालूम चलता है कि एक पर्टिकुलर कॉपर कौन से केबल में यूज़ हुआ है, एक पर्टिकुलर शीट कौन से केबल बनाने में यूज़ हुआ, तो कौन रॉ मटेरियल किस केबल का किस पार्ट में यूज़ हो रहा है, ये ट्रेस आप कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। थर्ड पॉइंट जो हमारा है डायरेक्ट कनेक्शन विद लेबर एंड वेंडर्स। हमारे सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली लेबर और वेंडर से कनेक्ट कर सकते हैं। जो लेबर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, और जो आपके यहाँ वर्कर्स हैं, जो उनका आपका साथ टोटल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और जो वेंडर्स हो गए या ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, इनका उस साथ आपका टोटल कनेक्शन रहता है। आपको मालूम चलता है एक दिन में कितना लेबर है, कितना कॉन्ट्रैक्टर है, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्लीट मॉनिटरिंग ऑफ केबल प्रोडक्शन। हमारा सॉफ्टवेयर से आप टोटल अपना केबल प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं कि एक दिन में आपका कितना केबल निकल रहा है, कितना आपका रॉ मटेरियल बचा हुआ है, कितना फिनिश्ड गुड्स आपके पास है एट अ टाइम, और ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास एनी टाइम आपके मोबाइल पे रहता है। इसके बाद का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंप्लीट स्पेयर्स मैनेजमेंट। हमारा जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे आपका कंप्लीट स्पेयर्स मैनेजमेंट होता है। जो स्पेयर आपका यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, ये इसका टोटल हिसाब रहता है, क्योंकि हमारा इस सॉफ्टवेयर में हर एक मशीन में जो भी यूज़ होता है रॉ मटेरियल, उसका रिकॉर्डिंग्स रहता है कि एक मशीन में कितना रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितना स्पेयर्स यूज़ हो रहा है, एक कितना बार मोटर रिपेयर हुआ, कितना बार रिपेयर कॉस्ट लगा। तो इससे टोटल ट्रेसेबिलिटी आपका रहता है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एफिशिएंसी मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। हमारा सॉफ्टवेयर का एक और पार्ट है जो है एफिशिएंसी मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। हमारा सॉफ्टवेयर से आप एफिशिएंसी मॉनिटरिंग कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ का। वो एम्प्लॉयज़ जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं कि वो आउटपुट कितना देते हैं, और पर डे जो जॉब उनको असाइन रहता है वो कितना जल्दी कर सकते हैं, और कौन एम्प्लॉय आपका एफिशिएंट है, कौन एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एफिशिएंसी मॉनिटरिंग ऑफ मशीन्स। हमारे सॉफ्टवेयर में एक और खूबी है कि इससे आप मशीन का एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं कि कौन मशीन को ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, कौन मशीन ज़्यादा एफिशिएंट। इसके साथ एक एनर्जी मीटर आपको खाली लगाना है। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ है वो है एफिशिएंसी मॉनिटरिंग ऑफ मशीन्स में हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कौन मशीन में स्पेयर कॉस्ट ज़्यादा है, कौन मशीन में स्पेयर कॉस्ट कम है। इससे आप ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं कि कौन मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मॉनिटरिंग ऑफ वर्क हैजर्ड्स एंड सेफ प्रोसीडियर।
हमारा सॉफ्टवेयर से आप वर्क हैज़ार्ड मॉनिटर कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब करने में या प्रोसेस करने में वर्क हैज़ार्ड क्या क्या है और हमें क्या क्या सेफ्टी प्रोसीड्यूर इसके लिए लेना चाहिए ये काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क एंड मैन पावर। हमारा सॉफ्टवेयर से आपका पेपर वर्क काफ़ी रिड्यूस होता, मैन पावर कॉस्ट आपका काफ़ी कम हो जाता, तो कम से कम मैन पावर में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। और फाइनल जो हमारा पॉइंट है वो है ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ विजिटर्स इन अ प्लांट। हमारे ये सॉफ्टवेयर में एक और फीचर है कि जो भी आपके यहाँ विजिटर्स आ रहे काम देखने या फिर विज़िट करने, इसका एक टोटल रिकॉर्ड रहता। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जानते हैं कि आपको फैक्ट्री में कौन कौन विज़िट किया एनी टाइम। तो चलिए हम लोग सब अभी डिस्कस किए ये सब पॉइंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आगे ये सॉफ्टवेयर हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस स्लाइड। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो हमारा ERP का स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर COS, दैट इज़ द केबल ऑपरेशन सिस्टम। एक जो है वह है ऑटोमेटिक विजिटर पास जनरेशन। इससे ऑटोमेटिकली विजिटर पासेस जनरेट होते हैं जो भी आपके फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं, जो भी विजिटर्स वगैरह आ रहे हैं और आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं, उनका ऑटोमेटिक विजिटर गेट पास जनरेट होता है। दूसरा है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टर पास जनरेशन। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टर गेट पास इससे जनरेट होता है। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो जैसे ठेकेदार हो गया, वेंडर्स हो गया, जो आपके फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं, इनके अंडर जो भी लेबर्स होते हैं जो काम कर रहा है फैक्ट्री पे, उनका एक ऑटोमेटिक गेट पास होता। इससे आपके पास एनी टाइम जो वर्कर है उसका रिकॉर्ड्स रहता है, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड्स रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का रिकॉर्ड्स रहता है। तो कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ दिया तो आप पुराना रिकॉर्ड से फिर से लेबर्स को हायर कर सकते हैं। इसके बाद है मटेरियल इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट रिकॉर्ड। इससे जो भी फैक्ट्री से मटेरियल बाहर निकल रहा है रिपेयरिंग के लिए, किसी वेंडर को देने के लिए, उसका रिकॉर्ड रहता है। जो भी मटेरियल फैक्ट्री के इन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रहता है। ऑटोमेटिक रिटर्नेबल मटेरियल फॉलोअप। बहुत बार आप देखिएगा फैक्ट्रीज़ में एक ऐसा चीज़ होता है कि आप किसी को कुछ रिपेयर करने के लिए दिए, फिर काफ़ी दिन तक वो आया नहीं या भूल गया, तो हमारा सॉफ्टवेयर से क्या है कि ऑटोमेटिक मटेरियल फॉलोअप होगा और होता रहेगा जब तक वो मटेरियल वापस नहीं आता। ये काफ़ी एक हेल्पफुल फीचर होता है फैक्ट्रीज़ के लिए। इसके पास है दूसरा ऑटोमेटिक PF ESIC डेटा अपग्रेडेशन। हमारा सॉफ्टवेयर में PF और ESIC अपग्रेड करने के लिए ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं आपका PF कितना होना चाहिए हर एम्प्लॉयज़ को जितना दिन जॉब करेंगे, और ESIC कितना होना चाहिए, और आपका PF और ESIC रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता। ऑटोमेटिक स्पेयर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। हमारे ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक स्पेयर्स मॉनिटरिंग होता है और मैनेजमेंट भी होता है। इससे स्पेयर्स कब आया, स्टोर में कब रिसीव हुआ, कौन मशीन में स्पेयर्स लगा है, एक मशीन में कितना स्पेयर्स लगा है, और ये स्पेयर्स को सप्लाई करने वाला वेंडर कौन था, ये टोटल एक इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। इसका बाद है ऑटोमेटिक एम्प्लॉय एफिशिएंसी मॉनिटरिंग। हमारा ये सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक एम्प्लॉय एफिशिएंसी मॉनिटर होता है। जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, कितना एफिशिएंट है, कितना एब्सेंटिज्म है उनका, कोई भी एक टास्क देने से वो कितना जल्दी वो काम करते हैं, इसका रिकॉर्ड रहता है। ऑटोमेटिक मशीन एफिशिएंसी मॉनिटरिंग। मशीन एफिशिएंसी मॉनिटरिंग का भी मॉड्यूल है हमारा सॉफ्टवेयर जो आपको वर्ल्ड में कोई नहीं देता। इससे आपको मालूम चलता है कि एक मशीन कितना शटडाउन हुआ है, कितना देर ऑन हुआ है, एक मशीन कितना पावर कंज्यूम करता है, एक मशीन का रॉ मटेरियल स्पेयर्स कितना लगता है। इससे टोटल आपका एक मैनेजमेंट सिनेरियो निकल के आता है कि एक मशीन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। ऑटोमेटिक मटेरियल कॉस्टिंग। हमारा सॉफ्टवेयर से आप टोटल मटेरियल कॉस्टिंग कर सकते हैं। एक केबल बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना PVC लगेगा, कितना कॉपर लगेगा, कितना एल्युमिनियम लगेगा। ऑटोमेटिक क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटरिंग। जो भी आपका एक सेट पैरामीटर्स होता है क्वालिटी एश्योरेंस का, कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, और जो भी केबल के टेस्ट है, तो इससे आप वो मॉनिटर कर सकते हैं। और टोटल एक ऑटोमेटिक क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटर होता। तो एनी टाइम कोई भी मटेरियल आप जो बनाते हैं उसका क्वालिटी एश्योरेंस हमेशा आपके हाथों में रहता। तो चलिए इस बार हम लोग बात किए थे स्पेशल फीचर्स ऑफ केबल ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। हेलो, इस स्लाइड में मैं बेसिक आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में बात करूंगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कैसा सिस्टम आर्किटेक्चर पे वर्क करता है।
तो ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये PHP में बना हुआ फ्रंट एंड है, बैक एंड MySQL है। इसका जो एल्गोरिदम्स है वो प्रोप्राइटरी है, हमारा खुद का बना हुआ है। और इसका जो QR कोड है वो भी हमारा प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। और ये एक QR बेस्ड कोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि इस QR कोड से ही हम लोग पूरा आपका फैक्ट्री का ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, रॉ मटेरियल ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, और भी वेरियस जो भी ऑपरेशंस हैं इनको हम लोग मैनेज करते हैं। इसका एक डेस्कटॉप वर्जन है, एज वेल हमारे पास एक मोबाइल वर्जन है। जब एक QR कोड को हम लोग स्कैन करते हैं, इसमें जो भी डेटा है वो सर्वर में सेव होता है। सर्वर आपको अलग से लेना होता है, जिसका एक कॉस्ट पड़ेगा आपको 4,500 से 5,000 साल का, शेयर्ड सर्वर का। और अगर आप अपना कंपनी सर्वर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए करके दे सकते हैं। तो ये था बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर, और इसमें एंटीवायरस है 24 बिट इंक्रिप्शन का, और फुल सिक्योरिटी फीचर्स है, कोई इसको जल्दी हैक नहीं कर सकता। तो ये है बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे। अब चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड, जिस पे हम लोग बेसिक ऑपरेशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आज हम लोग बात करेंगे, ये है कंप्लीट स्पेयर्स मॉनिटरिंग पे। हमारा सॉफ्टवेयर में एक मेजर जो एडवांटेज है ये है स्पेयर्स मॉनिटरिंग। टोटल एक फैक्ट्री का हर एक मशीन, जैसे आपका केबल मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो गया, आपका रोलिंग मशीन हो गया, आपका श्रेडिंग मशीन हो गया, हर एक मशीन्स का स्पेयर्स मैनेजमेंट आप हमारे सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। आपका DG सेट में कितना स्पेयर्स लग रहा है, कितना ऑयल कंज्यूम हो रहा है, इसका डेटा आप रख सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है, मशीन्स है, इसका टोटल कंप्लीट स्पेयर्स मॉनिटरिंग आप हमारा सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो और हम लोग ये स्पेयर्स मॉनिटरिंग का मॉड्यूल को आपके लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के बाद आप अपना हिसाब से इसमें डेटा फीड कर सकते हैं, आप अपना मेटेरियल कोड नंबर्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेयर्स ऐड कर सकते हैं, आप स्पेयर लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मशीन है, सोचिए उसमें एक मोटर आप खरीदते हैं। अब मोटर 2 साल बाद ख़राब हो जाता, और एक दूसरा मैन्युफैक्चरर का मोटर 4 साल चलता। तो इससे आपको मालूम चलेगा कौन कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लाइफ देता है, किसका स्पेयर क्वालिटी बेटर है। और कंप्लीट स्पेयर्स मॉनिटरिंग, क्वालिटी मॉनिटरिंग एज वेल एज क्वांटिटी मॉनिटरिंग, दोनों आप हमारे सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है इस पर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे। ये हमारा सॉफ्टवेयर से आप टोटल ऑपरेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आप जैसा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप अपना ऑपरेशंस है इसको टोटली मैनेज कर सकते हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू फाइनल डिस्पैच ऑफ द प्रोडक्ट। ऑपरेशन इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एज वेल एज मैन पावर, और टोटल को मैनेज करके आप हमारे सॉफ्टवेयर पे रख सकते हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक मेजर पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर का, और आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा, आपको ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करेगा, स्मूथन करेगा, और आपको काफ़ी एक लेवल तक प्रॉफिटेबिलिटी देगा हमारा ये सॉफ्टवेयर। हमारे इस सॉफ्टवेयर में एक और खूबी है कि आप हमारे इस सॉफ्टवेयर से कंप्लीट मेंटेनेंस प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस प्लानिंग में जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, ऑपरेशंस हो गया, स्टोर्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, टेक्निकल डेटाबेस हो गया, मेंटेनेंस पर्सनस हो गया, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हो गया, मेंटेनेंस सुपरविजन हो गया, परचेजिंग हो गया, हर एक पैरामीटर्स जो मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है इसको आप मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये एक मेजर एडवांटेज है हमारे सॉफ्टवेयर में जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये हमारे सॉफ्टवेयर में एक और फीचर है, वो है कि कंप्लीट रॉ मटेरियल मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज़ होता है कोई भी इंडस्ट्री में, वो कॉपर इंडस्ट्री हो, मेटल्स इंडस्ट्री हो, रबर इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू द सेंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, शिपिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, टू द मटेरियल जब आपके मटेरियल आपके कंपनी के अंदर घुसता है, ठीक है, उस लेवल तक हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है कि रॉ मटेरियल अंदर आया, कौन से गाड़ी से आया, रॉ मटेरियल कहाँ यूज़ हो रहा है, किस केबल पे यूज़ होगा, कौन रॉ मटेरियल, और उसका ट्रेसेबिलिटी पूरा आप निकाल सकते हैं। कौन लॉट का माल आया था, वो किस केबल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हुआ, अभी कितना स्टॉक बचा हुआ, स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, स्टॉक का कॉस्ट क्या है, स्टॉक का प्राइस क्या है। ये एक फीचर है हमारा जो हम लोग देते हैं कि कंप्लीट रॉ मटेरियल मैनेजमेंट पे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है कि मेन हमारा जो सॉफ्टवेयर कैसे प्रोसेस करता है उस पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ये है बेसिकली केबल ऑपरेशंस के बारे में।
अब तक लास्ट हम लोग जो बात किए थे वो था जो हमारा सॉफ्टवेयर है केबल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाकी फीचर्स के बारे। अब हम लोग रियल प्रोसेस में भी आ रहे हैं जो कि केबल ऑपरेशंस का है कि केबल्स के कैसे बनते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें देखिए जो बेसिक पार्ट्स है मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें है फर्स्ट रॉ मटेरियल ऑपरेशंस, सेकंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, थर्ड क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, फोर्थ वायर ड्राइंग ऑपरेशंस, फिफ्थ wire stranding operations, sixth wire insulation operations, seventh wire rewinding and spark testing operations, eighth wire laying operations, ninth। तो यही है बेसिक जो पैरामीटर्स जिससे कि हम लोग अपना केबल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं। अभी तक हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किया है, इसके बाद स्लाइड पे हम लोग बाकी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हेलो दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और ऑपरेशंस। इसके पहले हम लोग 8 फीचर्स आपसे डिस्कस किए थे। अब हम लोग का जो लास्ट फीचर था वो था वायर लेइंग। वायर लेइंग के बाद अब नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन पे आते हैं। ये वायर लेइंग जो मेजर ऑपरेशन होता है, इसके बाद वाला ऑपरेशन जो है हम लोग अब उस पर चलते हैं। तो चलिए, ये है वायर इनर शीथिंग ऑपरेशंस। इसके बाद है वायर आर्मरिंग ऑपरेशंस, वायर आउटर शीथ ऑपरेशंस, वायर प्रिंटिंग ऑपरेशंस, वायर पैकिंग ऑपरेशंस, वायर डिस्पैच ऑपरेशंस, वायर कस्टमर फीडबैक ऑपरेशंस। सो ये 15 स्टेप्स हमारे टोटल हैं, जिससे कि टोटल हमारा वायर प्रोडक्शन होता है फ्रॉम कंसेप्ट टू कंसेप्चुअलाइजेशन टू द फाइनल प्रोडक्ट। ये 15 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी के ऊपर हमारा टोटल वायर मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम लोग एक के बाद एक स्लाइड्स डिस्कस करेंगे। और तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए दोस्तों, अब हम लोग रियल अपना आउटपुट चालू करते हैं, जो कि अब रियल ऑपरेशंस हमारा चालू हो गया। तो आप मेरे जस्ट बगल में जो स्लाइड देख पा रहे हैं, ये बेसिक हमारा सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक पैरामीटर डेटा सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक केबल का ड्रम है। तो एक केबल का ड्रम को डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ बेसिक पैरामीटर्स होता है, जैसे ऑपरेटर और सुपरवाइजर नेम, मशीन एसेट नंबर, इनपुट कॉइल नंबर एंड सप्लायर नेम, वायर साइज mm में, नेट वेट इन kgs ऑफ द टोटल वायर, आउटपुट बॉबिन नंबर, स्ट्रैंडिंग ड्रम नंबर, लेंथ मीटर्स और एनी अदर रिमार्क्स, कुछ भी और जो भी रिमार्क्स होता है। तो ये देखिए, जब ये बेसिक डेटा हम लोग फीड करते हैं, ये डेटा हमारा सर्वर पे जाता है और वहाँ से ये QR कोड जनरेट होता है। तो बेसिक पैरामीटर अगर कुछ भी हमारा गलत होगा तो हमारा QR कोड जनरेशन गलत होगा। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हम जो भी डेटा फीड करते हैं वो करेक्ट डेटा होना चाहिए, और यही डेटा है जो कि मदर डेटा है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा होता है उस पर हम लोग बेसिक वर्क चालू करते हैं, जो हमारा वर्क है वो हम लोग चालू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये स्लाइड में हमने ये काम किया कि फर्स्ट हम लोग अभी डेटा फीड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है इसमें हम लोग बेसिकली क्रिएशन ऑफ पैरामीटर्स फील्ड इन दिस केस फॉर रॉ मटेरियल्स लाइक से एल्युमिनियम और कॉपर विच वुड बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केबल्स। जब हम केबल बनाते हैं इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, PVC हुआ, या कोई भी मटेरियल अगर होता है, इसका बेसिक पैरामीटर्स हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कॉपर का पहचान किस में होता, कॉइल नंबर होता, डायमीटर होता, रेजिस्टिविटी होता, कंडक्टिविटी होता, ब्रेकिंग लोड टेंसाइल स्ट्रेंथ होता, एलोंगेशन एट ब्रेक होता, सरफेस फिनिश होता। ये वो पैरामीटर्स है जिससे कि हम कॉपर को डिफाइन करते हैं। और UOM आप देख पा रहे जो बगल का स्लाइड है, इसमें उसका नंबर्स है। जैसे कॉइल हम लोग नंबर्स भी डिनोट करते हैं,
डायमीटर mm में डिनोट करते, रेजिस्टिविटी ओम्स पर मिलीमीटर स्क्वायर डिनोट करते, कंडक्टिविटी परसेंटेज पे करते हैं। तो इससे बेसिक हम लोग जो डेटा फीड करेंगे इसी डेटा के ऊपर बेसिकली वर्क होगा। और ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो डेटा आपका होता है, ये डेटा हर एक रॉ मेटेरियल का हम लोग फीड करते हैं। जैसे अगर हम लोग केबल बनाते हैं तो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पीवीसी हो गया, और जो भी अलग अलग रॉ मेटेरियल हर एक का डेटा फीड करना है। तो चलिए अब हम लोग डेटा फीड कर चुके हैं, डेटा क्रिएशन भी इसका पहले हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है स्लाइड का, उसमें हम लोग चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। नमस्कार दोस्तों, ये नेक्स्ट पार्ट आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ये बेसिकली अब हम लोग बेसिक पैरामीटर डेटा फीड कर चुके हैं सॉफ्टवेयर में, जो हमारा COS सॉफ्टवेयर है, इज केबल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और पैरामीटर डेटा इनपुट फील्ड भी बन चुका है। द डेटा इनपुट फील्ड इज वन वेयर वेरियस ऑपरेशनल डेटा वुड बी फेड बाय द यूजर इन केस टेस्ट इंजीनियर। तो इसका पहले हम लोग जो बना चुके थे डेटा फीड, ये हमारा सर्वर पे सेव हुआ था। तो हमारा आर्किटेक्चर समझिए कैसा है कि या तो हम पीसी से या लैपटॉप से या फिर अपना मोबाइल कंप्यूटर से एक जगह डेटा फीड करते हैं। ये डेटा एक इसका पैरामीटर डेटा इनपुट फील्ड बनता है और ये जाके सर्वर में सेव होता है। पैरामीटर डेटा इनपुट फील्ड बनने के बाद अब हम लोग प्रोसेस डेटा इस पे डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एरिया बातचीत होगा स्लाइड पे, वो होगा प्रोसेस डेटा पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड, जिसपे कि हम लोग प्रोसेस डेटा डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का COS सॉफ्टवेयर है, केबल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें अब हम लोग का डेटा हम लोग फीड कर चुके थे सर्वर पे, बेसिक डेटा इनपुट हो चुका था। अब हम लोग का सॉफ्टवेयर एक QR कोड जनरेट करता है। ये QR कोड एक ऐसा कोड है जो कि हमारा केबल का स्ट्रिप के ऊपर पेस्ट होगा और इसमें टोटल हमारा हर एक रॉ मटेरियल का पैरामीटर्स रहेगा और वो पैरामीटर से फिर हम आगे अपना डे टू डे मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। तो ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली QR कोड जनरेशन का पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो काम है वो है इसको पेस्टिंग करना। तो आप देख पा रहे हैं QR कोड बन चुका है। और अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो रहेगा पेस्टिंग ऑफ दिस QR कोड ऑन टू द केबल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।